नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल A1 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं सरलीकरण का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस z, इसके ऊपर बार है, ब्रैकेट क्लोज, मंझला ब्रैकेट क्लोज एंड बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल आपको पता है, बोर्ड मास के रूल से इसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मास में बार ओपन होता है, तो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस सब एज इट इज लिखा जाएगा, बस बार हटा देंगे। बार हटाने का मतलब क्या होगा, जैसे ही बार हटाएंगे तो ये माइनस का जो साइन है अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर जाके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अगली बार जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस है ब्रैकेट से बाहर, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा और z माइनस का हो जाएगा। तो z से z कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का है प्लस का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, x माइनस एक्स, क्योंकि जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा x माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा 0। डी ऑप्शन हमारा मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 2 2 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 का। तो का हमें यहाँ दिया गया है, उसके बाद हमें फिर मझला ब्रैकेट 42 प्लस ब्रैकेट सबसे छोटे वाला 56 माइनस 8 प्लस 9, इसके ऊपर बार दे रखा है। और यहाँ पे आपका छोटा ब्रैकेट क्लोज और मझला ब्रैकेट भी क्लोज हो जाता है। आगे दे रखा है आपको प्लस 108 और यहाँ पर सबसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है बोर्ड मास रूल से। तो यहाँ पे तो इसको एज इट इज लिखते हैं 2 2 2 माइनस, इसको भी एज इट इज लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास को सोल्व करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो ये जुड़ नहीं पाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने सबसे पहले हमें यहाँ पे 56, यहाँ पे माइनस के 8, जैसे ही बार खोलेंगे तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस के 108 आगे एज इट इज रहेगा। अब 56 में से 8 भी घटाएंगे और 9 भी घटाएंगे। 56 में से 8 भी घटा देंगे, 9 भी घटा देंगे, तो कैलकुलेट करके क्या है, यहाँ पे 42 है। 56 में से 8 और 9 17 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 39। तो ये हमारा यहाँ है। अभी 1/3 का की सेंस करेंगे तो हमारा का मतलब तो गुना होता है, तो ये हमें मिला आगे। ठीक है, और यहाँ से अभी इसमें प्लस के 108 और जोड़ना है। बाहर तो चल ही रहा है आपका 222। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ के टोटल आता है 81। अब 81 किससे कट जाता है, 3 से कट जाएगा। कितनी बार, 27 बार। जो 27 आएगा, यानी जब इसको हम 27 से काट देंगे, जो 27 आएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट और है, जो 27 आएगा वो क्या होगा, वो 108 में जुड़ जाएगा। अब 108 में 27 जब जोड़ देंगे तो 135 ही तो होता है। 108 में 27 जोड़ देंगे तो कितना होगा 135। आगे क्या है 222। 222 में से हमें क्या करना है, 135 को घटाना है। घटाने के बाद हमारा आंसर आएगा 87। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में 5 माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा 3/4 प्लस, इसे सोल्व कर लेते हैं, मजला ब्रैकेट 2 से 1/2 को लिखेंगे 5/2 माइनस सबसे छोटा ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 बार ऊपर बार है, बार होने की वजह से पहले क्या है प्लस का साइन, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 1/7 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो अंदर का साइन चेंज होता। ठीक है, सारे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जितने भी। अब इसको ही सोल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो आता है वो 42 है। 42 है, 2 से कितनी बार कटेगा? 21 बार, तो यहाँ 21 आ जाएगा। ठीक है, 6 से कितनी बार कटेगा? 7 बार, और 7 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 21 और 7 28 में से 6 गए तो 22/42। तो इसको हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आया वो आया 22/42। अब यहाँ पे 5/2 है। अब नीचे भी 21 से गुना कर दो और ऊपर भी 21 से गुना कर दो, तो क्या होगा? नीचे भी 42 हो गया और इधर भी 42 है। तो 42 है तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मंझले ब्रैकेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मंझले ब्रैकेट को जब कैलकुलेट करा तो क्या हो गया? 21 पंजे 105, 105 में से 22 घटा देंगे। 105 में से जैसे ही 22 घटाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 5 22, हाँ 83 आ जाएगा। 83 आने के बाद जो ये है भार का वैल्यू, इसे प्लस कर लेते हैं 3/4। प्लस करने के बाद जो हमारा आएगा बाहर, तो 5 माइनस का है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो इसे कैलकुलेट करके एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 84। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 84। 4 से कट जाएगा 84 21 बार, और 21 दिया 63। अब यहाँ 42 से 84 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 166। तो माइनस के 5। अब 84 गुना 5 में करेंगे और इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। अब 84 गुना 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 420। अब 420 में से कितना घटा देंगे? जोड़ के 6 3 9, 16 6 22, 229। अब घटा के बट्टे में क्या है? 84। तो कैलकुलेट करके आएगा 191/84। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 सही 23/84। क्यों लिखेंगे? 84 का दुगना होता है 168। अब 168 घटा देंगे 191 में से, तो बचेगा जो शेष वो ऊपर, जिससे भाग दे देते हैं नीचे। कितनी बार घटा? 2 बार। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1+2 भाग ब्रैकेट 1+2 भाग 1+1/3, ये भी ब्रैकेट में। तो ये आपको दिया गया है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करके तो 4/3 आता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करके 4/3 आता है, लेकिन हमें क्या दिया गया है? 2 के बाद डिवाइड दे रखा है। जैसे ही डिवाइड को बदलेंगे तो 4/3 उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4। अब 3/4 हमारा कैलकुलेट करके आएगा, तो हम क्या करेंगे? 2 से इसे काट लेंगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है हमें 1+, यही दे रखा है मंझले ब्रैकेट में। तो अब 1+3/2 का मतलब क्या होता है? 1+3/2 का मतलब यही है, इसे जोड़ लेंगे, 2 एकम 2 और 3 3, 5/2। अब यहाँ पे 1+2 भाग था, तो यहाँ पर भी 1+2 भाग होगा। अब 5/2 को जैसे ही हम बदलेंगे तो क्या होगा? 2/5 होगा। लेकिन 2/5 तब होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया गुना करने के बाद। अब 4/5 है, 1 प्लस करना है, तो 5 एकम 5 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9/5। 9/5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हम ऐसे भी दे सकते हैं 1 सही 4/5, ये भी हमारा आंसर होगा। 1 सही 4/5 ऐसे लिख लीजिए, या 1 सही 4/5 ऐसे लिख लीजिए, ये भी हमारा आंसर होगा। ऐसे पूछा है तो ये भी हमारा आंसर होगा।
जैसा ऑप्शन ने दिया है वैसे ही हम आंसर देंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये डी ऑप्शन मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 23, 9 माइनस, इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 तिया 33, 33 में 3 जोड़ा है 36/11 का। सोल्व करेंगे 9 एकम 9, पूरे को सोल्व करेंगे 9 एकम 9 और 2 11/9। भाग दे रखा है आगे 7/9, फिर का सोल्व करेंगे 7 पंजे 35 और 1 36/7। बोर्ड मास में आपको एक बात समझनी है, ये ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का, और ये डिवाइड होता है। तो पहले इसकी कैलकुलेशन होती है, बाद में इसकी कैलकुलेशन होती है। तो हम जो करेंगे वो पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और बाद में डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है हमें। तो 9 माइनस कैलकुलेशन करेंगे मतलब वो नहीं करेंगे, तो 11 से 11 कट गया, 9 चौक 36, तो यहाँ 4 आ जाएगा। भाग यहाँ से काटेंगे 9 चौक 36, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ 1 आ गया, तो 4 एकम 4, 4 आ गया यहाँ पर भी। अब 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर भाग से गुना बदलना हो, जैसे 4 और यहाँ गुना करना हो, तो ये संख्या अगले वाली संख्या हमेशा बट्टे में चली जाती है। तो पहले गुना होगी, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे क्या है, ये तो कैलकुलेट करके 1 आ गया, 9 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 8। 8 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है हमारा, 3/2 गुना 11/5 भाग ब्रैकेट में 25/44 गुना 11/5 ब्रैकेट बंद, फिर दोबारा से डिवाइड 33/15। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले अंदर का ब्रैकेट ही सोल्व कर लेते हैं। तो 11 चौक 44 और 5 पंजे 25, तो यहाँ 3/2 गुना 11/5। अब ये भी भाग में है 5/4, भाग में तो क्या करेंगे उल्टा कर देंगे 4/5। आगे वाला ही भाग में है तो उसको भी हम गुना करके साइन चेंज कर देंगे। जैसे साइन चेंज करेंगे तो वो फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगी। 33/15 को उल्टा लिखेंगे 15/33। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 11, 11 तिया 33 ऊपर भी और 33 नीचे भी है, ठीक है। तो 5 तिया 15, 3 आ गया ऊपर। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 से 1/5, ठीक है। अब अपने ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा कोई आंसर है, तो इसलिए हमारा ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो ये ऑप्शन इससे मैच करता है। इनमें से कोई नहीं जो आपको ऑप्शन दिए गए, तो यही से हम मैच कराएंगे। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 2 + 2 × 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और जो +2 × 2 है तो उसे गुना कर लेंगे 4। अब 4 गुना क्यों करें, पहले गुना करते हैं बाद में जोड़ते हैं। नीचे क्या है 2, भाग दे रखा है तो भाग का साइन तो मैंने कह रखा हमेशा बदलो, गुना से कहाँ जाएगा बट्टे में, और गुना क्या दे रखा आगे तो 2 से कोई सा भी 2 कैंसिल हो सकता है, ये आ गया। तो इसे डिवाइड करके ऊपर तो आ गया 6, नीचे आ गया 2। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो 3 ही ना, तो हम 3 लिख देते हैं। अगले वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ऊपर 1/2, भागे लगाएंगे अभी 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/2 मतलब गुना ही है, तो 1/4 लिख लेंगे। नीचे दे रखा है 1/2 प्लस आगे दे रखा है 1/2 का 1/2, तो ये भी गुना हो जाएगा यानी 1/4। तो ऊपर क्या सॉल्यूशन बैठेगा, अब गुना करके तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भाग को हमने बदला तो 1/4 को उल्टा कर दिया, 4/1 कैलकुलेट करके ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2। ये बात हमने समझ ली। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे जोड़कर ही, एलसीएम लेकर। एलसीएम आएगा 4, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2, इधर क्या आएगा 1, तो मतलब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/4। अब नीचे 3/4 है तो जो बट्टे का 4 है वो तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 8/3 यहाँ क्या है भाग। अब भाग को फिर दोबारा से हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो यानी कि 3 भाग को क्या करा गुना करा, गुना कर दिया तो 8/3 का उल्टा हो गया 3/4।
8। तो गुना करके क्या आएगा, 3 3 9/8। अब या तो इसे ऐसे छोड़ सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, 8 का टेबल चल जाएगा एक बार, 1 सही 1/8। तो ये हमारे ऑप्शन से मैच होता है, तो ऑप्शन डी से ये मैच होता है, तो डी हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है उसको हम सोल्व करके देखते हैं। 1/2 भाग दे रखा है और आगे दे रखा है ऊपर 1/2 का 1/2, यानी 1/2 का 1/2 गुना कर लेंगे 1/4। ठीक है, आगे भाग है उसे बाद में देखेंगे, जो आगे की साइड का दे रखी है नीचे दे चले जाते हैं। तो नीचे दे रखा है 1/2 का 1/2 मतलब 1/4, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, प्लस यहाँ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे भाग जो दे रखा है वो दे रखा है 1 सही 1/2 मतलब 3/2। कैलकुलेट करेंगे तो नीचे क्या आ जाता है, 1 सही 3/4, 3 गुना 3 4/3। तो यहाँ पे इसको अभी सोल्व किया था आपने, तो जैसे इसको गुना करा था तो ऊपर 4/1 हो गया था, 2 से कट गया तो 2 आ गया था ऊपर। अब यहाँ भी सोल्व करा था, नीचे भी 2 ले लो और इसे 2 लेना सिंपल ले लो। तो नीचे क्या हो गया, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो 2 और 1 जोड़ लेंगे तो 3/4। तो 3/4 ऊपर जाके गुना हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 4/3। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से लिखेंगे, 3/2 4/3 ऊपर आएगा तो गुना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हो गया 9/8। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया 9/8। यहाँ तो भाग है, अब भाग को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 9/8 उल्टा हो जाएगा 8/9। अब नीचे क्या आएगा, 9 3 27, ऊपर क्या आएगा 8 चौक 32 दूनी 64। 27 का टेबल 2 बार चलेगा, 27 दूनी 54, बचेगा क्या 10। बट्टे में क्या आएगा, जिससे डिवाइड करते 27, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मैच करता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 में इसी दे रखा है कि 54 को भाग करो 3 से, 54 भाग 3 गुना 16 भाग 2 बटे 180 भाग 5 गुना 6 भाग 3। तो यानी एक पेयर बन गया, ये आपस में क्या है, एक पेयर बन रहा है, जो आपको सीधा समझ में, पहले भाग ही होगी बाद में गुना होगी। पहले भाग कर देते तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 3 54, यहाँ पे क्या आएगा, भाग करने के बाद आएगा 8, यहाँ पर भाग करने के बाद आएगा 5 3 15 5 6 30, और यहाँ पर भाग करने के बाद आएगा 2, तो 18 दूनी 36। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 ही, और 2 ही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 516 का मतलब गुना ही होता है 5/12, और 495 का 4/9 में क्या अंतर है। अंतर के लिए माइनस कर लेंगे, 12 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 चौक 48, बचा कितना 3 और 6, 12 3 36, और 43 की गुना 5 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 215। अब 9 से काटेंगे से 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इसकी गुना इसमें करेंगे तो आएगा 220। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, तो अंतर कितना आएगा, -5, हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो संख्या x मानेंगे, x के 3/4 और x के 4/7 का अंतर कितना है, 100 है। तो ये बना लिया हमने क्वेश्चन। तो संख्या क्या मानी हमने, x के 3/4, संख्या के 3/4 और संख्या के 4/7 में एक अंतर है, अंतर कितना है, 100। क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28, 4 से 28 कटता 7 बार, 7 की गुना 3 में 7 21x, 7 से कटता है 28 4 बार, 4 चौक 16x बराबर कितना, 100। 21x में 16x जाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, बटे में जो 28 था उधर ले जाए, चाहे अभी यहीं रखें, बराबर 100। अब 5 से तो 100 कट जाएगा ना, कितनी बार, 20 बार, 20 गुना 28 हम कैलकुलेट करें, 28 दूनी 56, 560 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन मैच होता है।
क्वेश्चन नंबर 30, 2296 को भाग करेंगे 56 से, तो हमने साइन चेंज कर दिया तो बटे में आ जाएगा। 704 भाग होगा 16 से, तो इसे भी डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए हमने साइन चेंज करा तो बटे में डाल दिया। तो यहाँ से काटा हमने इसको, तो 8 से काट लेते हैं, 8 7 56, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 6 9, 8 8 64, ठीक है, 5 6 8 7 56। 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा 41 बार, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अभी काट लेते हैं, 16 से काट लेते हैं, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 44 गुना 41 की गुना तो पहले भी बताया आपको 1804 ही होती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बी ऑप्शन मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर 31। तो 2 से 1/2 को सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5/2 का को का लिख लेंगे, आगे दे रखा है 3/4 गुना 1/2, फिर दे रखा है भाग, भाग को हम गुना में कर लेंगे तो 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। तो इस इक्वेशन को सबको एक जगह करना है, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 5/8, ये बचा हमारा। आगे क्या बचता है प्लस 1/2 भाग 3/2, और भाग के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है यानी ब्रैकेट में, तो ऐसे इसे साइन को नहीं खोल सकते पहले, तो यहाँ पहले से कैलकुलेट करेंगे अंदर वाले को 2/3, और आगे जो दे रखा है वो दे रखा है 1/2 का 2/3, तो 1/2 का 2/3 दे रखा है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, तो माइनस करके 1/3 कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये भी पता है 2 से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे की वैल्यू सेम है, तो 1/3 ही तो आएगा, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं गुना करके, 1/3 ब्रैकेट के अंदर जो होता है गुना ही होता है। अब 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1/2 भाग 1/2, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करके तो 1/2 ही आएगा, तो 1/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ प्लस कर लेंगे बस 1, तो यही हमारा आंसर है, यानी 1 + 5/8, या तो ऐसे लिखिए या 1 सही 5/8 लिखिए, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 5/6 आपको दिया हुआ है, भाग की जगह हम गुना कर देंगे तो 6/7 का उल्टा हो जाएगा 7/6 गुना, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख सकते हैं, माइनस 8/9, आगे दिया हुआ भाग 1 सही 3/5, पूरा सोल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 3 8/5, भाग है तो हम गुना कर लेंगे, जो 8/5 आ रहा था उसे उल्टा कर देंगे 5/8, प्लस 3/4 ये दिया हुआ है, 3 से 1/3 को हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, 3 3 9, 10/3 लिखेंगे, बराबर इसको 9 दूनी 18, 18 7 30/9, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या क्या हमारा इकट्ठा हो सकता है, तो ये वाली बात हमारी कैलकुलेट हो सकती है एक साथ, ये वाली बात एक साथ कैलकुलेट होगी, ये वाली बात एक साथ कैलकुलेट होगी, क्योंकि सब में गुना है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके आएगा 7 पंजे 35/36, ये गुना के साथ रहेगा x के साथ, अभी एक साथ रहेगा, माइनस ये कैलकुलेट हो जाएगा 8 से 8 5/9, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे प्लस का 5/2 बराबर 25/9। अब इन दोनों को यहाँ से ये माइनस का 5/9 है, तो उधर जाके प्लस का 5/9 हो जाएगा। अब ये 5/2 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 5/2 हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आएगा, तो एलसीएम लेके आएगा 9 दूनी 18, 25, 9 से कट जाएगा 18 2 बार, 25 दूनी 50 आ जाएगा, यहाँ पर 9 से कट जाएगा 2, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब 2 से 18 का 9, 9 पंजे 45 आएगा, तो ऊपर 60 है, 60 में से 45 जाएगा तो 15/18, इधर क्या है 35 x/36, तो जब सोल्व करेंगे x बराबर, तो ऊपर आया यहाँ पे 15 और बटे में क्या 18,
और यहाँ पर क्या है 35/36 है, तो 35/36 को जब हम सोल्व करेंगे उधर जाएगा तो 36/35 हो जाएगा। अब 18 से 36 तो कट जाता है, तो 5 3 15 और 5 7 35, तो 3 दूनी 6/7 हमारा फाइनल आंसर आएगा। यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, ऊपर जो दे रखा है 3 से 1/4 है, सोल्व करते हैं तो 4 ते 12 1 13/4 माइनस 4/5 ये दे रखा है 4/5 का 5/6, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो यहाँ पर आएगा 2/3। जब ये दे रखा है तो इसको सोल्व करके हमने ये लिख दिया। बटे में क्या दे रखा है 4 तिया 12 1 13/3, यहाँ पे भाग दे रखे तो गुना कर लेंगे, 5/1 कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस आगे ब्रैकेट दे रखा है 3/10 और यहाँ प्लस, इसे सोल्व करते हैं 21 से 1/5 को, तो 21 पंजे 105 और 1 जोड़ देंगे तो 106/5 आ जाएगा। नीचे भी और ऊपर भी आप 2 से गुना कर देंगे तो इसके पास भी 10 हो जाएगा, इसके पास भी 10 है, तो बस अगर दोनों के पास 10 है तो बस आप क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। 10 10 है, ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे, 106 का दुगना होता है 212, 3 जोड़ लेंगे 215, तो नीचे आएगा 13 पंजे 65/3, यहाँ पर आ गया जोड़ के 215/10। ऊपर तो पता ही है आपको क्या दे रखा है, तो इसे भी सोल्व कर लो। एलसीएम ले लो, 4 तिया 12, 12 एलसीएम ले लिया, इसकी गुना इसमें 13 तिया 39 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 39 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 31। इसको और सोल्व कर लेते हैं, 31/12 तो आ गया। अब नीचे कैलकुलेट करके क्या आएगा, फिर दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे इसे छोटा कर लेते हैं, ये कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा नीचे 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम 6, 3 से 6 कैलकुलेट हो जाएगा 2 बार और 65 दूनी 130। अब 2 से कट जाएगा 3 बार, 43 129, तो 130 माइनस 129 क्या आएगा 1/6, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 31/12 जो बचे हैं नीचे 1/6 उसे उल्टा लिखेंगे 6/1, यहाँ पे जो भी नीचे होती है उसे उल्टा करना पड़ता है फ्रैक्शन को, तो 6 से कट जाएगा ये 2 बार। अब 31/2 को आधा कर लेंगे, 31 का आधा 15.5 तो होता है, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं 15.5 को, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। थैंक यू।